एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हाँ जी, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। सौर सैनी अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत। हाँ जी, हिंदी भाषा का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना हिंदी भाषा का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। पद्मावत, कवितावली, मधुमालती, हंस जवाए। राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना कवितावली की रचना अवधी भाषा में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें कवितावली की रचना किस भाषा में हुई थी, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। देसिल बरना सब जन मिठा किसका कथन है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, विद्यापति। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, देसिल वैना सब जन मिथ्या किसका कथन है, तो आपको याद रखना विद्यापति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में किसका कथन है। रामविलास शर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह कथन किसका है, आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वल्लभाचार्य किस बात के संस्थापक थे। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। हाँ जी, वल्लभाचार्य किस बात के संस्थापक थे, तो आपको याद रखना शुद्धाद्वैत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास, ब्रजवासी दास। हाँ जी, आचार्य कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना जो ब्रजवासी दास है ये आचार्य कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना ब्रजवासी दास रीति काल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। कर्मवीर के संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ जी, कर्मवीर के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसका स्थापना वर्ष कितने है, तो आपको याद रखना 1924। कुआनो नदी के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। हाँ जी, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कुआनो नदी के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, कुआनो नदी के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। लोकायतन, गंगा तरण, रामदूत, कुरुक्षेत्र। हाँ जी, कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुरुक्षेत्र है ये महाकाव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र क्या है, आपको याद रखना ये खंड काव्य। क्या है, खंड काव्य। उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है। मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानंद, रामानुचार्य। हाँ जी, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है, तो दोस्तों आपको याद रखना उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा। हिंदू तुरक का एक ही करता, एको ब्रह्म सवन का भरता। के रचनाकार है कबीर दास, तुलसीदास, मलुक दास, रहीम दास। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना मलुक दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो धन जी के
कवितन वखाने पंक्ति है घनानंद बोधा की, ब्रज रतन दास की, रत्नाकर की। हाँ जी, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है ब्रज रतन दास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपने यहाँ संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, के कवि है केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजेश जोशी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना धूमिल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? अपने यहाँ संसद ऐसी धानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, ये जो पंक्ति है धूमिल की है। नागरिक पचौड़ी सभा कास्टी के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नागरिक पचौड़ी सभा काशी के संस्थापकों में कौन थे? तो आपको याद रखना शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की पत्रिका है? केरल ज्योति, दक्षिण निधि, केरल दर्शन, देश पोषणी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी हिंदी की पत्रिका है? आपको याद रखना केरल ज्योति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश में होता है? तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद तुलारे वाजपेयी। हाँ जी, ये कथन किसका है? आपको याद रखना ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्वदेश दीपक की रचना है आधे अधूरे, बकरी, कबीर, खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मैं आपका सपोर्ट करूंगी। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी और आपका काम है सभी लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। राइट आंसर बताइए, स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? आपको याद रखना कोर्ट मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, लोक भाषा, देश भाषा, जन भाषा, अशुद्ध भाषा। हाँ जी, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? आपको याद रखना देश भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टलोलट, भट्टनायक, आनंदवर्धन। हाँ जी, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? आपको याद रखना भुक्तिवाद की अवधारणा भट्टनायक की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद है तभी क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहले बात करें विनय पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1596। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना तुलसीदास। कीर्तिलता, इसके रचनाकार विद्यापति और इसका प्रकाशन वर्ष 14वीं शताब्दी है। ठाकुर ठसक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1600 के बाद है और ये किसकी रचना है? आपको याद रखना ठाकुर की। वीर सिंह देवचरित, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1607 और इसके रचनाकार कौन है? केशव दास। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले बात करें पथिक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1920। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1540। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1961
और अनामिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1923 है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा अनुक्रम सही है, प्राचित, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामनी, सज्जन। राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो लास्ट में आपको ये प्रकाशन वर्ष के क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे आपको जितनी भी रचनाएं हैं सारी याद हो जाएंगी, उनके प्रकाशन वर्ष भी याद हो जाएंगे, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अभी बताइए ध्रुवशामनी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1933। चंद्रगुप्त की सन कितनी है, आपको याद रखना 1931। सज्जन की सन 1910 है और प्राचित की सन 1913 है। तो बताओ राइट क्रम क्या होगा इसका। सज्जन, प्राचित, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित वर्गों के रचनाकारों का कालक्रम अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मैत्री, शरण, गुप्त। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आपको कालक्रम यानी कि जन्म मृत्यु याद है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहले बात करें हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1907 में, और मृत्यु कब हुई थी, 2003 में। अज्ञे की बात करें तो आपको याद रखना अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था और मृत्यु 1987 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1886 में और मृत्यु कब हुई थी, 1946 में। दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 में और मृत्यु कब हुई थी, आपको याद रखना 1974 में। अब इसका क्रम क्या होगा, मैत्री, शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर, अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। मम्मट, दंडी, भाम्य, आनंदवर्धन। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करें आनंदवर्धन, इनका कालक्रम कितना है, तो आपको याद रखना 9वीं शताब्दी के मध्य। भाम्य का कालक्रम कितना है, तो आपको याद रखना 6वीं शताब्दी के मध्य। मम्मट, इनका कालक्रम कितना है, आपको याद रखना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। दंडी का कालक्रम कितना है, आपको याद रखना 7वीं शताब्दी। तो इसका क्रम क्या होगा, भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध कुटच कहाँ है, द्वारका। राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं सभी का चेक करूंगी। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रकाशन वर्ष कितना होगा। सबसे पहले बात करें यारों के यार, इसका समय कितना है, तो आपको याद रखना 1967। पीली छतरी वाली लड़की, इसका समय कितना होगा, 2001। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1903 में। ठाकुर का कुआं, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, 1932 में। इसका क्रम क्या होगा, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान, चांद। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करें दिनमान, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, आपको याद रखना 1965। नागरी नीरद, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, आपको याद रखना 1893। चांद, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1920। नई कविता, इसका कितना है, तो आपको याद रखना 1954। इसका क्रम क्या होगा, नागरी नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपन्यासकारों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमरलाल नागर, मोहन राकेश, देवकी नंदन खत्री। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बात करें अमरलाल नागर, इनका कालक्रम कितना है, तो आपको याद रखना 1916 से 1990।
मोहन राकेश, इनका कालक्रम कितना है? तो आपको याद रखना 1925 से 1972। राधिका रमन प्रसाद सिंह का कितना है? तो आपको याद रखना राधिका रमन प्रसाद सिंह का 1890 से, हाँ जी कितना है जल्दी से बताओ, 1890 से 1971 तक। देवकी नंदन खत्री, इनका कालक्रम कितना है? 1861 से 1913 तक। बताओ इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन प्रसाद सिंह, अमरलाल नागर, मोहन राकेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले बात करें त्रिलोचन, इनका जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना 1917 में। मृत्यु कब हुई थी? 2007 में। श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1928 में। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1987 में। श्रीकांत वर्मा, इनका जन्म 1931 में हुआ और मृत्यु 1986 में हुई। बताओ इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।